अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू अगेन माय यूट्यूब चैनल तैयब टिप्स। दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद तैयब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तैयब टिप्स। अक्सर साथी सवाल करते हैं कि आप जब हाईलाइट करने के लिए पढ़ा रहे होते हैं, उसमें जो हाईलाइट करने के लिए जो टूल्स आप यूज़ करते हैं, तो वो कौन से टूल्स हैं और किस तरह से आप यूज़ करते हैं। तो स्पेशली आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिर्फ एक ऐसा ऐप बताऊंगा, एक ऐसा सॉफ्टवेयर बताऊंगा जिसको आपने इंस्टॉल करना है अपने लैपटॉप में, डाउनलोड करके इंस्टॉल करके आपने उसको एक्टिव कर लेना है, लॉन्च कर लेना है। और उसके बाद ये जो सारे टूल्स हैं खुद ब खुद जो भी चीज़ आप ओपन करेंगे उस पर आ जाएंगे। कुछ इस तरह से थोड़ा सा मैं आपको प्रैक्टिकली करके भी दिखा देता हूँ। ये नूरानी कायदा अब ये पीडीएफ फाइल में है, लेकिन ये पहले पीडीएफ फाइल में नहीं था, अब आ गया है। जब मैंने वो ऐप लॉन्च किया है, अब इसको जो है ना अपने लैपटॉप के अंदर जो है ना उसको इंस्टॉल करके एक्टिव कर दिया, तो उसके बाद ये जो नॉर्मल फाइलें थी सारी ये खुद ब खुद जो है ना पीडीएफ फाइल के अंदर कन्वर्ट हो गई। अब ये जो नूरानी कायदा है मैं इसको ओपन करके दिखा देता हूँ आपको। ये नूरानी कायदा है और इसके अलावा ये कुरान पाक है, इसको भी आप देख लें थोड़ा सा, उसके बाद फिर इंशाल्लाह मैं आपको बताता हूँ कि ये कन्वर्ट किस तरह से हुए। ये कुरान पाक है जी, इसको भी आप देख लें अच्छी तरह से। और इसके अलावा ये कलर वाला कुरान पाक है, 16 लाइन वाला, इसको भी आप देख लें अच्छी तरह से। अब ये पहले जो है ना इस तरह से नहीं थे। अब ये किस तरह से इस जो है ना इस तरह हुए हैं। पहले जब ये सारे जिस चीज़ें मैंने आप खोल के दिखाई, नूरानी कायदा कुरान पाक, ये पहले इस तरह से थे। देखें, इस तरह से नॉर्मल फाइलें जो बनी होती हैं इस तरह से थी, लेकिन अब जो है ना ये पीडीएफ फाइल के अंदर कन्वर्ट हो गई हैं। अब वो किस तरह हुई है, एक वीडियो मैंने अपलोड की थी पहले भी अपने चैनल पर, तो मैं उसका लिंक दोबारा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको भी देख लीजिएगा, देन आप ये देखिएगा। और ये जो ऐप है जो मैं आपको बताने लगा हूँ, इसका नाम है एडोब एक्रोबैट रीडर। ठीक है जी, इसको आपने इंस्टॉल करना है और इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसको यूज़ करने का जो तरीकाकार है उस वीडियो का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब ये इंस्टॉल करके इसको एक्टिव कर दिया, लॉन्च कर दिया लैपटॉप में, और ये जो नॉर्मल फाइलें थी ये खुद ब खुद पीडीएफ फाइल में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, अब यहाँ से मैं कायदा खोल लेता हूँ। इसके अलावा यहाँ पर जो मुझे फीचर्स मिलते हैं इस्तेमाल करने के लिए, बहुत ही प्यारे और ज़बरदस्त किस्म के जो है ना फीचर्स मिलते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं लिखा है फ्री 7 डेज ट्रायल। अब यह है पेड वर्जन, और पेड वर्जन को यूज़ करने के लिए यहाँ से आपको जो है ना अपना जीमेल की आईडी डालकर इसमें इंटर होना पड़ता है, लेकिन हमने इंटर नहीं होना, जस्ट हमने नॉर्मल यूज़ करना है। तो इसको हम यहाँ से कर देते हैं कट। और अगर आप इसको पैड वर्जन में यूज़ करना चाहते हैं तो फिर ये सारे के सारे टूल्स आपको यूज़ करने के लिए मिलेंगे, और भी बहुत सारे टूल्स हैं। देखें, शो व्यू मोर पर क्लिक कर लेते हैं हम, ये सारे के सारे जो फीचर हैं सारे आपको पैड वर्जन में मिलेंगे, लेकिन हम यहाँ से कर लेते हैं कट। अब ये नॉर्मल जो है ना हमारे पास यूज़ करने के काबिल हो गया है। साइन इन यहाँ से आप करेंगे, सॉरी आपको यहाँ से करें, यहाँ से करें, बात तो एक ही पैड वर्जन यूज़ करना है तो आपने। अच्छा जी, अब यहाँ पर आप इसको जीमेल के थ्रू यूज़ करेंगे तो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होगी, लेकिन आपने इसको नॉर्मल ही यूज़ करना है। अब इसको जूम करना है, हमने जूम करने के लिए जमा का निशान है, इस पर क्लिक करेंगे, जूम होता जाएगा। और अगर आपने इसको जूम आउट करना है, छोटा करना है, दोबारा नीचे नफ़ी का निशान है, इस पर आपने क्लिक करना है, ऊपर नीचे बड़ा छोटा होता जाएगा। और अगर आप अपनी मर्ज़ी का फिक्स करना चाहते हैं साइज़, तो जैसे ही चाहे वो आप जमा के निशान पर क्लिक करें या नफ़ी के निशान पर क्लिक करें तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब यहाँ आपने क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है, कट करना है इसको। मैं यहाँ से इसको कट कर देता हूँ, मैं यहाँ से कर लेता हूँ 400। देखें ये लिख लिया 400। पहले यहाँ जो है ना 200 लिखा हुआ था, इसको माइनस करके 400 लिख लिया, और अब यहाँ से इसको इंटर जैसे ही पुश करेंगे तो ये साइज आ गया। इसके अलावा दोबारा हम बैक आ जाते हैं। इसके साथ साथ अगर आपका बच्चे का जो लेसन है वो आपको याद है, पेज का नंबर याद है, मिसाल के तौर पर ये पेज नंबर 2 है, तो यहाँ पर देखें लिखा हुआ है पेज नंबर 2। दोबारा इसको ये पेज का ऑप्शन है, बॉक्स बना है पूरा, इसमें जो भी पेज होगा आपने उसको सिलेक्ट करना है, कट करना है। अब मैं यहाँ इस पेज के अंदर लिख लेता हूँ 10 और इंटर पुश करेंगे। ये देखें जी, अब पेज नंबर जो है ना 10 ओपन हो गया। नेक्स्ट वाला जो है ना आगे 11वां ये शो हो रहा है, लेकिन नॉर्मल ये 10 शो हो गया। इसके अलावा नीचे ये 2 तीर के निशान हैं, ये पेज को ऊपर नीचे करने के लिए होते हैं, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। अगर इस पर आप क्लिक करेंगे ऊपर वाले पर तो पीछे चले जाएंगे, एक एक पीछे चले जाएंगे एक एक पेज,
और यहाँ पेज की जो गिनती है वो भी चेंज होती जाएगी। देखिएगा आप, ये 5 हो गया और ये 4 हो गए ये वाले, और अब ये 3 हो गए, 2 हो गया और ये 1 हो गया, तख्ती नंबर 1 आ गया। इसके अलावा आगे जाना चाहते हैं कि एक पेज, वो यहाँ से आप एक ही बार क्लिक करते जाएंगे, अब ये गिनती आगे बढ़ती जाएगी। आप देखिएगा यहाँ से, ये देखें, ये तो हो गया यहाँ तक क्लियर। और अगर आप चाहते हैं कि आप इस पेज को घुमाएं, दाएं बाएं घुमाएं ना, उल्टा सीधा राइट लेफ्ट करें, आप इस तरह से घुमाएं इसको दाएं बाएं, तो वो आपने यहाँ से करना है। तीर का निशान आपको नज़र आ रहा है, आप इस पर क्लिक करेंगे, जैसे जैसे क्लिक करते जाएंगे तो ये घूमना शुरू हो जाएगा और घूमता रहेगा, यानी रोटेट का जो ऑप्शन होता है वो ये है इसके अंदर। इसके अलावा लेफ्ट साइड आ जाते हैं टॉप पर यहाँ पर इसके ऑल टूल्स हैं, एडिट है, कन्वर्ट है, साइन अप है। साइन इन करेंगे तो मजीद इसके जो टूल्स हैं वो आप यूज़ कर पाएंगे, लेकिन आपने इसको यहाँ से सबसे पहला हम ले लेते हैं तीर का निशान। तीर का निशान सॉरी हाथ के निशान पर जैसे ही आपको क्लिक करेंगे इस पर, तो इसके अंदर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, एक तो होगा ये तीर का निशान, दूसरा होगा हाथ। अगर आप हाथ को सिलेक्ट करते हैं तो अब ये आपके पास हाथ आ गया, पेज को यूं पकड़ के आप अपनी मर्जी से ऊपर नीचे कर सकते हैं। ये हाथ भी बना हुआ आपको नजर आ रहा है, और जब आप पेज को पकड़ के ऊपर नीचे करेंगे तो अब इस ये जो हाथ है ना मेरे माउस के अंदर बना हुआ है, जब मैं इसको दबा के पेज को ऊपर नीचे करूंगा तो ये देखिए हाथ की मुट्ठी बंद हो जाएगी। ये देखें, अब ये बंद हो गई, अब ये खुल गई। तो इस तरह से मुट्ठी बंद हो जाएगी। मुट्ठी बंद करके मुट्ठी के अंदर पेज रख के आपने इसको ऊपर नीचे करना। ये देखें, अब मुट्ठी बंद हो रही है, ये बंद है। अब मैं इसको खोलूंगा, ये जो लाल बॉक्स है इसके अंदर जो हाथ बना है मैं इसको खोलूंगा मुट्ठी को, ये खुल गई। इसके अलावा दूसरा जो इसके अंदर फीचर है वो है सिलेक्ट का, तीर का निशान बना हुआ है। अब ये स्पेशली जो यूज़ होता है आँखों की हिफाजत के लिए यूज़ होता है कि आँखें ख़राब ना हो। तो उसके लिए क्या करना है, ये जैसे ही आपने यहाँ आएंगे, क्लिक करेंगे, तीर के निशान पे आएंगे, तो आपने यहाँ से इसको कोई भी हिस्सा सिलेक्ट कर लेना है। बच्चे कोई चीज़ बताना चाहते हैं, यहाँ से ये सिलेक्ट कर लिया। ज़बर का बताना है कि भाई ये ज़बर होता है, इसको सिलेक्ट कर लिया। डॉट का बताना है तो आपने आपका जो भी पेज होगा वहाँ पर आपने किसी भी डॉट को जो है ना ऐड कर लिया, कुछ इस तरह से। तो इसी तरह से जो है ना आप और भी जो है ना इसको यूज़ कर सकते हैं। पूरा जो है ना आप इसको एक ही बार क्लिक करेंगे तो पूरा जो पेज है वो सिलेक्ट हो जाएगा। अब इसके अंदर भी थोड़ा सा मज़ीद और सेटिंग है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जब आप यहाँ से हाथ को मुट्ठी को यूज़ करेंगे तो इसके अंदर कोई फंक्शन नहीं है, लेकिन इसकी बनिस्बत जब आप इस तीर के निशान को यूज़ करेंगे, चाहे वो आप किसी भी ख़ास हिस्से पर करते हैं या फिर आप पूरा पेज जो है ना वन टाइम सेलेक्ट करते हैं, इस तरह से जब आप इसको सिलेक्ट करेंगे, मिसाल के तौर पर बेटा किसी को पढ़ा रहे हैं तो हम इस तरह पढ़ाएंगे, ये पूरा सेलेक्ट कर लेंगे, बेटा पढ़ेंगे लेसन नंबर 6, तो इस तरह से हम पढ़ा सकते हैं। सेलेक्ट करिए, जब आप इसको किसी भी हिस्से को सिलेक्ट करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह के जो है ना 4-5 जो है ना और भी टूल्स आ जाएंगे। यहाँ आप नोट ऐड कर सकते हैं, लिख सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं, इमेज है, टेक्स्ट है, मज़ीद और भी जो इसके फंक्शन है वो आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा नीचे आ जाते हैं जी, जमा का निशान है। जमा के निशान पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से हमारे सामने 1 2 3 4 5 किस्म के ऑप्शन होंगे। पहला जो था उसमें सिर्फ तीर के निशान में 2 ऑप्शन थे, हाथ का और तीर का। दूसरे के अंदर ये जो जमा का निशान है इसके अंदर 5 चीज़ें हैं। अगर आप कमेंट ऐड करना चाहते हैं, बच्चे को गलती बताना चाहते हैं, तो वो आप कुछ इस तरह से करेंगे। आप उस लेटर पर निशान लगाएंगे, मैं यहाँ अमरा पर निशान लगा देता हूँ। यहाँ से मैं आ गया जमा के निशान के अंदर, ऐड के अंदर आ गया, यहाँ जमा के निशान पे लगा दिया, और यहाँ पर मैं लिखूंगा बेटा इसको ऐसे नहीं ऐसे पढ़ते हैं, बोल्ड मतलब इसको मोटा रीड करना, ठीक है जी, बोल्ड ये लिख दिया। और इसको यहाँ से मैंने पोस्ट पर क्लिक करके यहाँ से इसको पोस्ट कर दूंगा, और नहीं तो फिर आप यहाँ 3 डॉट्स हैं, मज़ीद इसको डिलीट करना है तो यहाँ से, सेट स्टेटस करना है तो यहाँ से, वो आप बात लंबी हो जाएगी, फ़िलहाल हम इतना ही कर लेते हैं। तो यहाँ से हम आगे इस पर, और ये हमने बोल्ड लिख लिया, और अब इसको हमने करना है यहाँ से कट कर सकते हैं, यहाँ से दोबारा इसको कट करना है, यहाँ पर इसको आपने सिलेक्ट करके अपना माउस का आपने राइट क्लिक करके यहाँ से इसको डिलीट कर देना है। अब हम एक जो है ना प्रैक्टिकली करके एक कमेंट ऐड करते हैं और देख लेते हैं कि जी किस तरह से ये काम करता है। बोल्ड लेटर लिख लेते हैं जी, आगे हम लेटर, यहाँ पर हमने इसको कर दिया पोस्ट। अब ये पोस्ट जो है ना हो गई है, ये बच्चे के सामने रहेगी और आपके सामने भी रहेगी, ठीक है जी। जिस लाइन के अंदर आप ये बॉक्स बनाएंगे उसी लाइन के सामने वो लिखा हुआ आ जाएगा, बच्चे को पता चल जाएगा कि इसको इस तरह से पढ़ना है। इसके अलावा दोबारा हम जमा के निशान के अंदर आ जाते हैं, रिप्लेस सिलेक्टेड टेक्स्ट ना, इसको आप रिप्लेस भी कर सकते हैं। इसके अलावा दोबारा आ जाते हैं जी, इंसर्ट टेक्स्ट, यहाँ टेक्स्ट लिखना हो तो वो आप लिख सकते हैं अपनी मर्ज़ी से जी। और इसके अलावा ऐड टेक्स्ट कमेंट,
टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं कुछ इस तरह से, जिस लाइन के अंदर भी आपने एंटर करना है। अब ये लाइन जब आप बना देंगे तो यहाँ से आपको साइज मिलेंगे छोटा बड़ा करने के लिए। इसके अलावा आपको कलर मिलेंगे सारे, और इसके अलावा सॉरी मैं इसको दोबारा ओपन कर लेता हूँ। इसके अलावा कलर के बाद जो है ना, आप ये जो लाइन आपने सिलेक्ट की है इसके बीच में लिखना है, दरमियान में लिखना है। देखिए मैं आपको लिख के बता देता हूँ, ये एक लेटर मैंने लिख लिया जी। अब इसको यहाँ से इसकी जो लोकेशन है वो आप चेंज कर सकते हैं। देखें यहाँ से जो 4 ऑप्शन है मैं इन पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है इस लाइन के अंदर इसकी जो लोकेशन है वो चेंज होना शुरू हो जाएगी। ये देखें जी, अब इसका हम सेलेक्ट के यहाँ से थोड़ा सा साइज इसका बड़ा छोटा कर लेते हैं। अब देखें जी छोटा हो गया। अब देखें जी, और अब मज़ीद इसको हम यहाँ से बड़ा कर लेते हैं, 24 पे ले आते हैं। अब बड़ा हो गया जी। अब दोबारा हम इसको टच कर लेते हैं। देखें जी, इसके अलावा और भी इसके ऑप्शन है नीचे, इसके डिज़ाइन वगैरह है कि किस डिज़ाइन के अंदर आपने राइटिंग करनी है, तो ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा दोबारा हम वहीं आते हैं दूसरे ऑप्शन के अंदर, अटैच फाइल है, फाइल आप अटैच कर सकते हैं। इसके अलावा आ जाते हैं तीसरे के अंदर। यहाँ तक तो होगी बात क्लियर। ये है पेन। अब पेन पर जब आप क्लिक करेंगे तो हाईलाइट करने के लिए यहाँ पर आपको 3 किस्म के जो है ना ऑप्शन मिलेंगे। पहला होता है पेन का, इस पर हम क्लिक करते हैं और इसको हम इस तरह से लिखेंगे। ये देखें जी, इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। और जब आपने इसको डिलीट करना हो सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से डिलीट का ऑप्शन भी आ जाएगा। तमाम ये जो फीचर मैं आपको बता रहा हूँ सब के ऊपर इस तरह से आ जाएगा। और अगर आपको तरीका नहीं आ रहा तो आपने इसको सिलेक्ट करना है, अपने माउस का राइट क्लिक करना है और यहाँ से इसको डिलीट कर देना है। दोबारा आ जाता है पेन में। अब दूसरा इसका जो फंक्शन है वो यूज़ कर लेते हैं, अंडरलाइन। यहाँ पर ये चीज़ समझने की, देखें जी अंडरलाइन, ये भी बहुत अच्छा इसका फीचर है, लेकिन ये फ़िलहाल मेरे पास वर्क नहीं कर रहा, हो सकता है आपके पास करे। तो या सॉरी ये जो फीचर है ना ये यही वाला जो हम ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं। अच्छा जी, इसके अलावा जी आ जाता है स्ट्राइक थ्रू। ये भी जो है ना इसका भी अच्छा फीचर है, लेकिन ये फ़िलहाल मेरे पास वर्क नहीं कर रहा, पता नहीं क्या इशू है। तो न एक ये पहला हो गया, इसके अंदर 2 है, दूसरा हो गया इसके अंदर 5 है, और तीसरा हो गया इसके अंदर 3 है राइटिंग से रिलेटेड। और अब ये जो है ना आ गया चौथा के अंदर क्या है जी, अगर आप इस तरह का टिक लगाना चाहते हैं तो इस तरह से लगा देंगे आप। दोबारा पेन वाला वही काम है सारा। और इसके अंदर जो सारे ऑप्शन है, अगर लाइन बनानी है तो लाइन आप इस तरह से बनाएंगे। ये देखें ये लाइन बन गई है, ठीक है जी, कहीं पर भी आप लाइन बना सकते हैं। इसके अलावा दोबारा हम आ जाते हैं वहीं पर। अब ये एरो है, तीर का निशान लगाना है तो आप कुछ इस तरह से लगाएंगे, कुछ इस तरह से लगाएंगे। दोबारा हम आ जाते हैं जी, और यहाँ पर आने के बाद सॉरी ये यहाँ तीर है, ये रहा तीर, इसको आप यहाँ से ऐसे लगा सकते हैं। दोबारा हम तीर पर आ गए। इसके अलावा इस तरह का चौकोर आपने बॉक्स बनाना है तो वो कुछ इस तरह से बनेगा जी, ये देखें। दोबारा हमने आना यहीं पर, दोबारा लेना है, सॉरी ये वाला था, दोबारा चौकोर बॉक्स लेना है और यहाँ से दोबारा इसको यूँ कर लेना है। अच्छा जी, दोबारा हम आगे आ जाते हैं जी। और जो इसके अच्छा गोल बॉक्स बनाना चाहते हैं आप तो उसके लिए आपने ये वाला यूज़ करना है। दोबारा हम आ जाते हैं यहाँ पर गोल बॉक्स के ऊपर। इसके अलावा टेक्स्ट का जो है ना क्लाउड वगैरह है, और नीचे और भी इसके ऑप्शन है, ये भी इसी तरह के देखें। ये शक्लें आपने बनानी है तो कुछ इस तरह से बनेंगी। इसके अलावा ये पूरे हो गए जी। इसके अलावा जी नीचे जो पहला भी हो गया हमारा, दूसरा भी हो गया, और तो ये पहला भी हो गया हमारा, दूसरा भी हो गया, तीसरा भी हो गया और चौथा भी हो गया। अब आ जाते हैं 5वें के अंदर जहाँ पर ए लिखा हुआ है। अब यहाँ पर टेक्स्ट टाइप है कि किस तरह से आप लगाना चाहते हैं, और उसके बाद ये कट का निशान लगाना इस तरह से लगाएंगे, चेक मार्क इस तरह से लगाएंगे, डॉट आपने इस तरह से बनाना है। ये देखें ये डॉट है, एक एक क्लिक करते जाएंगे और ये डॉट लगते जाएंगे। दोबारा हम आ जाते हैं यहाँ पर, ये इस तरह का चेक मार्क लगाना है तो इस पर आपने क्लिक करना है। ये देखें ये चेक मार्क लगते हुए जा रहे हैं। अब यहाँ से हम कर लेते हैं नेक्स्ट पेज, यहाँ भी हम ट्राई कर लेते हैं। ये देखें जी ये लग रहा है। दोबारा हम यहाँ से आ जाते हैं, डॉट भी चेक कर लिया, ये भी हो गया, और क्रॉस का निशान है ये चेक कर लेते हैं। देखें ये कट का निशान लगा हुआ है। बच्चे को आप समझाना चाहते हैं कि बेटा ये वाला गलत है और ये वाला सही है, तो आप इस तरह से लगाएंगे और उसको समझाएंगे। इसके अलावा टेक्स्ट टाइप है, और नीचे ये जो आप ये बनाना चाहते हैं बॉक्स टाइप का, ये इस तरह से आप बना सकते हैं, जिस तरह से अक्सर कुरान बनाते हुए आपको नज़र आ रहे होते हैं। इसके अलावा दोबारा यहीं आ जाते हैं, ये क्रॉस आउट है, ये भी आप बना सकते हैं। देखें ये देखें, और इसको छोटा बड़ा भी आप कर सकते हैं यहाँ से पकड़ के कुछ इस तरह से, ये ऐसे आगे पीछे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं जी, हमें कुछ और ट्राई कर लेते हैं। यहाँ तक तो ये चीज़ें होंगी क्लियर। इसके बाद आ जाता है पेन। पेन के अंदर जब आप क्लिक करेंगे तो ऐड सिग्नेचर होगा, और ऐड जो है ना एक और ऑप्शन होगा, सिग्नेचर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं इस तरह से,
लेकिन उसके लिए दोबारा आपको साइन इन होना पड़ेगा, या फिर आप टाइप योर नेम, यहाँ पर कोई भी नाम हम सर्च कर लेते हैं और इस तरह लिख के। अच्छा, मज़े की बात यह है कि जब आप यहाँ पर लिखेंगे तो आपको स्टाइल भी लिखे हुए मिलेंगे और सिग्नेचर भी बने हुए मिल जाएंगे। टाइप, ड्रॉ, इमेज, सारे ऑप्शन यहाँ पर आपको मिलेंगे और यहाँ पर आप अप्लाई कर देंगे। स्टाइल चेंज करना है तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। देखिए ये सिग्नेचर मेरा लिखा हुआ यहाँ पर बना बनाया पूरा आ गया। दोबारा जब मैं यहाँ पर खोलूँगा तो मुझे पता होगा कि जो है ना यहाँ तक लेसन है, और यहाँ डेट डालना चाहते हैं तो आप वो भी डाल सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा जी दोबारा हम यहाँ आ जाते हैं इसके अंदर तो सिर्फ 2 ही फीचर है। इसको हम बंद करके अब दोबारा खोलते हैं और देखते हैं कि जी क्या क्या चीज़ हमारे पास बची और क्या नहीं बची। दोबारा हम खोलते हैं जी, दोबारा इसका रिव्यू कर लेते हैं एक बार। अब हम खोल लेते हैं कुरान पाक। पहले हमने खोला था कायदा और अब हम खोल लेते हैं कुरान पाक। वीडियो थोड़ी सी लंबी तो हो सकती है लेकिन इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा इससे। चलें ये आ गए और दोबारा वही जो है ना फंक्शन पूरे आ गए हैं इस तरह से, लेकिन यहाँ पर थोड़े से कम आ रहे हैं। उसका रीज़न ये है कि यहाँ से थोड़ी सी जो सेटिंग है वो मैंने आउट की हुई है प्रैक्टिस कर करके। तो यहाँ पर जी देखें वही सारे टूल्स पहले से बने बनाए आगे, यहाँ से इसको हमने कट करना है और ये सारे टूल दोबारा शो हो रहे हैं। इसके अंदर 2 ऑप्शन है, इनका यूज़ करने का तरीकाकार भी यही है। इसके अंदर जो है ना 5 हैं और इसके अंदर 3 है। इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है इसके अंदर, और इसके अंदर जी कितना है 1 2 3 4 5 6 इसके अंदर है। और ये पेन है और यहाँ से कलर है। कलर भी कोई भी चेंज करना है आपने वो यहाँ से आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। इजीली सेव करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपने यहाँ पर कलर को सिलेक्ट करना है, यहाँ कलर चेंज हो जाएगा। जो भी कलर आप रखना चाहते हैं, मैं यहाँ से कर लेता हूँ इसको ग्रीन कर ले सॉरी ब्लू कर लेते हैं और यहाँ से इसको बैक आ जाते हैं। और यहाँ से ये रोटेट का ऑप्शन है, ये जूम इन जूम आउट का साइज़। आपने पेज जो है ना डायरेक्ट सर्च करना है वो यहाँ से पेज के नंबर चल रहे होंगे वो शो होंगे और यहाँ से पेज ऊपर नीचे करने के लिए और जूम इन जूम आउट के लिए जब भी आप यूज़ करेंगे ये लाइन शो होगी। और अगर आप मर्ज़ी का साइज़ लिखना चाहते हैं वो आप इसको सेलेक्ट करके यहाँ पर लिखेंगे। पेज मर्ज़ी का सेलेक्ट करना चाहते हैं इसको सेलेक्ट करेंगे, इसको मिटाएंगे और अपनी मर्ज़ी का जो पेज है वो आप लिख कर इंटर कर देंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।